दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जरासंध के नाश का समय आ गया है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है, इसलिए उससे कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो भीमसेन और अर्जुन को मेरे साथ जरासंध के वध के लिए जाने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले थे कि भगवान, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आपको जो भी उचित प्रतीत होता हो आप वही करें। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर मगध के लिए चल पड़े थे। तीनों ने वल्कल वस्त्र धारण करके तपस्वियों के वेश में मगधपुरी में प्रवेश किया था और जब वहां जरासंध के पास पहुंचे थे तब जरासंध ने तपस्वियों की तरह ही उनका सत्कार किया था, परंतु उनका तपस्वी वेश उनके आचरण से मेल नहीं खा रहा था। इसलिए जरासंध ने उनसे तिरस्कार पूर्वक यह पूछा था कि आप लोग कौन हैं और आप लोगों के आने का क्या प्रयोजन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से यह कहा था कि हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं और हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वासुदेव का पुत्र कृष्ण और ये दोनों पांडु नंदन भीमसेन और अर्जुन हैं। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम या तो समस्त कैदी राजाओं को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर जरासंध ने यह कहा था कि मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ और मैं उन राजाओं को तुम्हारे डर से छोड़ दूं या नहीं हो सकता है। मैं तुम तीनों के साथ अकेला ही लड़ सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन भीमसेन के हाथों जरासंध को मरवाने का निश्चय कर लिया था और जरासंध से यह पूछा था कि तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो। तब जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार कर लिया था। उसके बाद भीमसेन और जरासंध आपस में भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए थे। उन दोनों का यह मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पुरवासी वहां इकट्ठा हो गए थे। भीमसेन और जरासंध अखाड़े के भीतर एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते और हुंकार करते हुए घूंसों का प्रहार करने लगे थे। उन दोनों का वह कुश्ती युद्ध 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा था। 14वें दिन रात के समय जरासंध थककर कुछ ढीला पड़ गया था। जरासंध की यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से यह कहा था कि थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण की यह बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली थी और फिर उसे मार डालने का संकल्प कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इशारा करते हुए कहा था कि भीमसेन, तुम में दैव बल और वायु बल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ। तो श्री कृष्ण का इशारा समझकर भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया था और उसे 100 बार हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया था और उसका एक पैर पकड़कर उसके दूसरे पैर पर पैर रखकर एक तेज गर्जना करते हुए उसे 2 खंडों में चीर डाला था। भीमसेन की उस गर्जना से वहां उपस्थित पुरवासी बड़े ही भयभीत हो गए थे। इस प्रकार जरासंध का वध करके भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन रात में ही वहां से चल पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के ही रथ पर भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर उस किले में पहुंचे थे जहां जरासंध ने सभी राजाओं को कैद कर रखा था। वहां जाकर उन्होंने सभी 86 राजाओं को कैद से आजाद करा दिया था। तब सभी राजाओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की थी और उनसे यह कहा था कि आपने हमें आजाद करके हमारा उद्धार किया है। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके लिए क्या कार्य करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं से यह कहा था कि महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के भयभीत पुत्र सहदेव को अभय दान दिया था और उसका अभिषेक करके मगध का राजा बना दिया था। इस कार्य से पांडवों का यश और भी बढ़ गया था।